फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा फिर जाके वज़ू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी ख़ानदानी चीज़ है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिज, खुजली ये चीज़ होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही हैं ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज़ खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात? हर वो चीज़ जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो, नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीज़ें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की बलाइयाँ हैं उनमें जायका अच्छा होता है। जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हो उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए हैं, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनियां आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वलीमे में गए, लोग कहने वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़ा नूर आया हुआ है। 2 दिन के बाद वो नूर शार्ट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी शैम्पू मैंने इल्ला माशाल्लाह हमेशा साबुन से नहाता हूँ। इसी वजह से मेरे बाल अब तक काले हैं। मेरे जितने भाई हैं उनके बाल देखो, मेरे अभी तक कोई काला कोला नहीं लगा रहे, सब काले बाल हैं मेरे। तो मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। ये शैम्पू वक्ती तौर पर रेशमी बाल और ये ऐसा आदमी कहता है वाह भाई वाह, उसके बाद इसकी आदत, इसमें केमिकल होते हैं, इसकी आदत पड़ती है आपको। नहीं लगाएंगे तो जैसे स्प्रे आ रहा है ना, ये जो आप खेतों में स्प्रे करते हैं, इन स्प्रे जो स्प्रे है ना, इन्होंने हमारी खेतियों का क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क। अब अगर वो स्प्रे नहीं करे तो खेती पैदा ही नहीं होती। तो अपने आप को इन मसनूई चीज़ों का आदी बोलो भाई मत बनाओ। तो अगर ये जो ख़ासतौर पे ख़वातीन के साथ मसाइल होते हैं, ये एलोवेरा है, इसी की जेल है, इसी की जेल की दवाएं बनती हैं, वो ले लेते हैं। अरे भाई यही अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसी को लगा लो। ठीक है, यही कंपनी में जाएगी, इसमें 2-3 चीजें वो अपनी तरफ से मिलाएंगे, इसको सेव करने के लिए केमिकल डाल देंगे, फिर वही 10 गुना ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। वो लगा रहे हैं लोग, जिसमें साइड इफेक्ट भी हैं। और जो अल्लाह ने इतना आसान रख दिया, ये एलोवेरा अमेरिका में इतना महंगा है। किसी ने बताया कि कोई तिजारत करना चाहता है ना, एलोवेरा के जेल बना बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ ये जगह जगह उगा हुआ होता है। उस दिन मैं एहसनाबाद से गुजर रहा था, एक आदमी ने इतने एलोवेरा के पौधे ला के फेंके, बोला यार ये मैंने उठा लिए वो। मैंने कहा ले भाई, मैंने अपने सब बच्चों को ले जा के ना चमचे से भर भर के खिला दी। मैंने कहा खा लो, क्योंकि ये इसमें बड़े प्रोटीन होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है ये। तो इस तरह की कुदरती चीज़ें इस्तेमाल कर लें। शैम्पू वैम्पू की बजाय सर में दही लगा लें माजरत के साथ। सही है ना? अपने खर्चे पे अंडा वंडा लगा लें। तो शैम्पू भी करने तो कर लें, घर में फड्डेबाजी ना करें जाके। वो ऐसा होता है ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, मियाँ ने शैम्पू की बोतलें तोड़ दी आपका बयान सुन के। अब इतना ना करें, वो इस्तेमाल अगर कर रही है तो करने दें, उसको समझा दें बेगम इससे वक्ती फ़ायदा है, बाकी फ़ायदा नहीं है। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बस चलो ले आओ शैम्पू ले आओ। कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, कोई जन्नत और ये नहीं कि जो शैम्पू नहीं लगाएगा वो जन्नत में जाएगा और जो शैम्पू लगाया वो कहाँ जाएगा, जहन्नम। इतना बड़ा मसला नहीं है। खाओ भी और खिलाओ भी।
सदका तो खैरात भी करो, ख़ुद भी खाओ, देसी घी में पराठे बना के खाओ, देसी घी में खाना बना के खाओ। ये ना बोला करो पैसे ही नहीं है। बयान करना आसान है देसी घी पर, और देसी घी के मशवरे देना आसान है, जब ख़रीद के लाओ तो पता चलता है। मैं जिन लोगों को मशवरे देता हूँ ना देसी घी के, उनके 1-1 करोड़ के प्लॉट हैं बैरिया टाउन में। नहीं आ रही बात सुनने। और मेरा एक बालिश का भी प्लॉट, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे ऑयल में खाना पका के खाऊं। मैं कई दफ़ा जूड़िया बाज़ार में रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। जूड़िया बाज़ार में कभी तिलों का तेल निकलवा रहा हूँ, कभी सरसों का निकलवा रहा हूँ। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा भाई घर में ऑयल कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या ख्याल है? कुकिंग ऑयल कौन सा होना चाहिए? किसी भी हकीम से पूछो, सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल तिलों का तेल है। समझ रहे हो? जनरल नॉलेज के लिए बता, नॉलेज या नहीं का नॉलेज तो ऐसी कहते। ये मैं इसलिए बताता हूँ, देखो मेरे पास एक मीडिया है ना, तो इसके ज़रिए बात पूरी दुनिया तक फैल जाती है, तो अपना तजर्बा शेयर करना चाहिए ना। तो खैर की बात है, लाखों मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी। कुकिंग ऑयल में आजकल जो हकीम लोग का तजर्बा है, कुछ डॉक्टरों का भी, वो कहते हैं सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल कौन सा है? तिल ख़रीदें और अपने सामने तेल निकलवाएं। समझ रहे हो? फिर उसमें खाना पका के खाएं। तो वो कैल्शियम बहुत है उसमें, हड्डियाँ मजबूत होंगी, कैंसर के ख़िलाफ़ जिस्म में मुदाफ़ात पैदा करता है। बच्चों को जो बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है ना बच्चों का, उनको तिल खिलाया जाता है। तो वो तेल खिलाएंगे तो बच्चों का मसाना भी क्या होगा? मजबूत होगा। ये पेशाब निकलने की बीमारी भी बच्चों की ख़त्म होगी, मगर महंगा पड़ेगा। तो प्लॉट ख़रीदने से बेहतर है इस बॉडी के प्लॉट को क्या करो, इसकी फ़िक्र करो। पहले फ़िश खाया करो, बाज़ार से जाओ 20 किलो मछली उठा के ले आओ घर में, अगर अल्लाह ने पैसे दिए हैं। नहीं दिए तो फिर हज़रत वाला सोचा करो। सही है ना? जो हमारे हज़रत सोचते थे भाई अल्लाह ने दिए होते तो अल्लाह, मछली ज़रूरत होती तो अल्लाह पैसे भी दे देता। अगर अल्लाह ने दिए हैं तो क्या करो, फिशरी जाओ, 20-20 किलो मछली उठा के लाओ। बेगम से बोलो रोज़ाना नाश्ते में भी फ़िश, दोपहर खाने में भी फ़िश, और रात डिनर में भी फ़िश। बंगालियों को देखो फ़िश खाते हैं कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी ज़िंदगी। बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उन्होंने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल। ऐसे घनी काली दाढ़ी, ये किसका कमाल है? फ़िश का। मछली खा रहे हैं दबा के। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा ख़रीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे ख़रीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीज़ें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ। क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई? तो जहन्नमी, जब क़यामत के दिन अल्लाह उनसे कहेगा जहन्नमियों से, तो वो जवाब में क्या कहेंगे? मा नज़्ज़लल्लाहु, बोलो भाई, मिन शई, अल्लाह ने आसमान से कुछ भी नाजिल नहीं किया। लिहाजा हर आदमी अल्लाह का खा तो रहा है। पॉलिसी में यहाँ से बात आई ना कि अल्लाह इतना खिला रहे हैं, शहद भी दे रहे हैं जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, फल फ्रूट भी दे रहे हैं, तिलों का तेल भी दे रहे हैं, सही है ना, सरसों का तेल भी दे रहे हैं, जैतून का तेल भी है, कुकिंग ऑयल अलग है, और वैसे चमचे से पीने वाला अलग ऑयल आ रहा है, और गरीबों को डालडा भी दे रहे हैं। ना होने से तो बहरहाल, वैसे तो वो बताऊँ ना ही खाओ तो अच्छा। डालडा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी मेरे ऊपर केस ना कर दे। कोई भी तेल, कोई भी जो आर्टिफिशियल तेल आ रहे हैं ना आजकल, पता नहीं क्या कि एक डॉक्टर ने बताया ब्लीच डाल के तो इसको साफ़ करने, पता नहीं वो डॉक्टर छोड़ रहे थे यार, सही कह रहे थे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक डॉक्टर ने बताया बाकायदा तो कि इसको साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ख़तरनाक है।